तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने परसेंट आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी विद्यार्थियों। आज हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि दोस्तों आपका एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा लिखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान को कितने दोस्तों आपके भौतिक विभागों में बांटा गया है। फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान को है ना कितने दोस्तों आपके भौतिक विभागों में बांटा गया है, 2, 8, 4 या 9। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा कि राजस्थान को दोस्तों कितने भौतिक विभागों में बांटा है, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सरवाड़ी की दूरी पर स्थित है। इनमें से बताना है जयपुर से सरवाड़ी दूर है वो कौन सा शहर है, उदयपुर, टोंक, बाड़मेर या बीकानेर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जयपुर से बताना दोस्तों, जयपुर से अधिक दूर है वो कौन सा शहर है, वो आपको बताना है ना। इनमें से जयपुर से अधिक शहर है, अधिक दूर कौन सा जयपुर से, उदयपुर हो गया, टोंक, बाड़मेर। तो बाड़मेर क्या है दोस्तों, जयपुर से दूर है। इनमें से सबसे दूर कौन सा शहर है दोस्तों, जयपुर से, तो बाड़मेर भी दूर है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। ओढ़ने का प्रकार है, कलात्मक जुतियां हैं, राजस्व कार्य हैं या सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामनी क्या है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो ये क्या है दोस्तों, ओढ़ने का प्रकार होता है दामनी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। देखो मेहमद अगर आपसे पूछे ना कि मेहमद कहाँ का आभूषण है विद्यार्थियों, तो मेहमद क्या है दोस्तों, सिर का आभूषण है। मेहमद कहाँ पहनते हैं, मेहमद सिर का आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे, अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां हैं वो किस जिले में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर आपको पता होना चाहिए, सीकर में, जयपुर में, सिरोही में या उदयपुर में। तो ध्यान रखो विद्यार्थियों कहां पर है, सिरोही में दोस्तों। सिरोही में क्या, अरावली के दोस्तों बिल्कुल 3 ऊंची चोटियां हैं, गुरु शिखर, शेर, ये दो तो बहुत फेमस है। ठीक है ना, प्रश्न यही से बनता है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। गुरु शिखर बाद आपकी शेर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, सिरोही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, फायरे फायरे है दोस्तों, ये किस जाति का रणघोष है, भीलों का रणघोष है, कराशियों का, डामोर का या मीनाओं का। फायरे फायरे है दोस्तों, ये किस जाति का रणघोष है, तो ये भीलों का रणघोष है। ठीक है ना, फायरे फायरे क्या है, भीलों का रणघोष है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का वो स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। इनमें से बताना है मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं विद्यार्थियों, श्री जोड़ गंगानगर को, सम जैसलमेर को, नौका बीकानेर को या पीपलोद बाड़मेर को। राजस्थान का दोस्तों लघु माउंट है वो कौन सा शहर है विद्यार्थियों, पीपलोद बाड़मेर। ये क्या है, राजस्थान का आपका लघु माउंट कहलाता है। ठीक है, पीपलोद बाड़मेर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी के जिले विद्यार्थियों ये किसका अवशेष है। पहली बात दोस्तों आपसे पश्चिमी रेगिस्तान और आपके खारे पानी के जिले किसका अवशेष है विद्यार्थियों, गोंडवाना लैंड का, टेटिस सागर का, अंगारा लैंड का या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो खारे पानी के जिले विद्यार्थियों किसका अवशेष है, ये आपके विद्यार्थियों 33 सागर का अवशेष है। किसका है, 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला है, जैसलमेर किला, मेहरानगढ़, दोनों या इनमें से कोई नहीं। त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों आपका जैसलमेर का सोनार किला है। जैसलमेर में कौन सा किला है दोस्तों, सोनार किला है। किस पहाड़ी पर है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पर है। और मेहरानगढ़ है वो कौन सी पहाड़ी पर विद्यार्थियों है, वो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है। ठीक है ना, मेहरानगढ़ जोधपुर का चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है और जैसलमेर का सोनार किला है वो आपका त्रिकुट पहाड़ी पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, गुजरात राज्य से सबसे कम सीमाएं वो कौन सा जिला बनाता है, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर या सिरोही। तो बाड़मेर दोस्तों क्या है, गुजरात से सबसे कम सीमा बनाता है बाड़मेर जिला। कौन सा जिला दोस्तों, बाड़मेर, ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मैसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में या चूरू में। बताओ मैसा का पठार दोस्तों कहां पर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में। मैसा का पठार कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर है वो कहां पर है। रघुनाथगढ़ कहां पर है आपका, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या सिरोही में। रघुनाथगढ़ दोस्तों आपका पर्वत शिखर है, ये कहां पर है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो रघुनाथगढ़ चोटी विद्यार्थियों पूछ ले ये कहां पर है, तो आपका उत्तर सीधा क्या आना चाहिए, बताओ मुझे। आपका उत्तर यहाँ पर क्या आना चाहिए विद्यार्थियों, सीकर में क्या है, सीकर में आपके रघुनाथगढ़ पर्वत है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ऊंचाई की दृष्टि से है ना घटता हुआ क्रम कौन सा है। इनमें से क्या करना आपको, ऊंचाई के हिसाब से घटता हुआ क्रम बताना है। क्या करना दोस्तों, आपको क्रम यहाँ पर धीरे धीरे घटना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, देखो पहले गुरु शिखर आएगा, उसके बाद शेर चोटी आएगी, फिर अचलगढ़ आएगी, दिलवाड़ा, अबू। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ऊंचाई धीमे धीमे घट रही है ना, सबसे ऊंची पहले आ जाएगी फिर उससे छोटे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, ऊंचाई है वो ऐसे घटती जाएगी। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण घास है। सेवण दोस्तों क्या है, पहली बात अगर आपसे पूछे दोस्तों सेवण क्या है एक प्रकार के विद्यार्थियों, तो सेवण घास है विद्यार्थियों। ये क्या है, सेवण घास है विद्यार्थियों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सेवण घास क्या है, गोडावन की प्रदल स्थली है। सेवण घास क्या है विद्यार्थी, गोडावन की प्रदल स्थली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल कहां पर है। गिरल दोस्तों क्या है, लिग्नाइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गिरल कहां पर आपका, फटाफट कमेंट करेंगे, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जैसलमेर, बताओ
गिरल ताप विद्युत करें यार दोस्तों आपसे पूछे तो गिरल आपका बाड़मेर में दोस्तों। गिरल स्थान कहाँ पर आपका, ये हो जाएगा बाड़मेर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या मेवाड़। जिसमें क्या हो विद्यार्थियों, पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता हो तो वो है बूंदी शहर। इसमें क्या है दोस्तों, पशु पक्षियों को बिल्कुल महत्व दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्लास दोस्तों आपके डेली आती है मॉर्निंग 8 बजे। क्लास को डेली ज्वाइन करो विद्यार्थियों, ठीक है। नहीं आज एक दिन क्लास देखी कल नहीं देखी, जी हाँ क्लास को डेली देखो, इन प्रश्नों को उतारो, इनको याद करो, मेरी गारंटी है मैं बहुत जल्द दोस्तों आपके सामने क्या है सभी इसी क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है। उड़िया का पठार फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो कि कहां पर है, सिरोही में दोस्तों। सिरोही में क्या है, उड़िया का पठार है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, डेगना है विद्यार्थियों, ये राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोयला निकलता है क्या यहाँ से, लो एसिड, टंगस्टन या मैग्नीज। डेगना में किसकी खान है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। डेगना में क्या निकलता है, तो यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, टंगस्टन की खान है। डेगना में क्या है दोस्तों, टंगस्टन की खान है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बिल्कुल क्या रहेगा आपका उत्तर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। चूरू क्या है, सरवाड़ी गर्म स्थान है, फलोरी सरवाड़ी शुष्क स्थान है, झालावाड़ सरवाड़ी आदर जिला है, और भोरट का पठार है वो सरवाड़ी आदर स्थान है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा सही नहीं है विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पर चूरू क्या है दोस्तों, सरवाड़ी गर्म स्थान है, राइट बात है विद्यार्थियों, ठीक है। फलोरी क्या है, सरवाड़ी शुष्क स्थान, ये भी राइट है। झालावाड़ सरवाड़ी वर्षा वाला स्थान, ये भी राइट है। और भोरट का पठार विद्यार्थियों ये सरवाड़ी आदर स्थान नहीं है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगर पूछे कि सरवाड़ी आदर स्थान कौन सा है तो वो है आपका माउंट आबू, है ना, वो तो माउंट आबू है, ठीक है, भोराट का पठार नहीं है। अगला प्रश्न बताओ भाई, भारत का पहला दोस्तों आपका भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कहां पर किया गया था। डीडवाना में, फुलेरा, चांदरिया या पोखरण में। तो दोस्तों भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो आपका कहां पर दोस्तों, पोखरण में किया गया था। और ये पोखरण कहां पर है आपका, पोखरण आपका जैसलमेर में विद्यार्थियों, ठीक है ना। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर दोस्तों आपका, पोखरण ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, क्या पूछा आपसे दोस्तों, प्रथम राजस्थानी में अर्जुन पुरस्कार किससे मिला था, है ना। प्रथम दोस्तों बताना, प्रथम राजस्थानी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था, प्रोफेसर शंभू सिंह, प्रोफेसर गीतम फाटक, प्रोफेसर करण सिंह या डॉक्टर करण सिंह। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, है ना। प्रथम राजस्थानी विद्यार्थियों अर्जुन पुरस्कार लेने वाले कौन थे आपके, वो आपका यहाँ पर बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्या बात है, यहाँ पर क्या रहेगा, डॉक्टर करण सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश सरवाड़ी के विद्यार्थियों वो किस नदी से होता है ना। मध्य प्रदेश सरवाड़ी किस नदी से होता है विद्यार्थियों, पश्चिम बनास से, सोम से, लूणी से, चंबल से। बिल्कुल चंबल से क्या होता है विद्यार्थियों, सरवाड़ी का मध्य प्रदेश होता है, ठीक है विद्यार्थियों, है ना। सरवाड़ी कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां पर है वो चंबल का प्रवाह है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ऊंटों के देवता है, ऊंटों के देवता कौन है विद्यार्थियों, तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी या मैयाजी। तो ऊंटों के देवता दोस्तों आपके पाबूजी महाराज है ना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे विद्यार्थियों, तो पाबूजी ने लाए थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का पंजाब के नाम से विख्यात है। राजस्थान का पंजाब किससे कहते हैं, सांचौर को, गंगानगर को, भीनमाल को या सुमेरपुर को। तो राजस्थान का पंजाब आपका सांचौर है विद्यार्थियों, है ना। राजस्थान का पंजाब सांचौर कहलाता है। अगला बताओ, गोगा नवमी कहा जाता है, इनमें से किसे विद्यार्थी गोगा नवमी कहते हैं। गोगा नवमी है वो किस दिन मनाई जाती है या किसे कहते हैं वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। प्रश्न को आप देखिए, आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि गोगा नवमी है वो कब मनाते हैं विद्यार्थियों, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, भाद्रपद के दोस्तों कृष्ण पक्ष नवमी को क्या मनाते हैं, गोगा नवमी मनाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामगढ़ विस्तार विवरण है ना, ये कहाँ पर है आपका, बताओ। रामगढ़ विस्तार विवरण है ये कहाँ पर है, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़ या बारा। बताओ, रामगढ़ विस्तार विवरण अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो ये कहाँ स्थित है विद्यार्थियों, ये आपका बूंदी जिले में है। कहाँ पर है, बूंदी में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कौन सा लोग मारवाड़ में पंचपीरों में शामिल नहीं है। मारवाड़ के पंचपीरों में कौन से देवता नहीं आते, रामदेव जी दोस्तों, तेजाजी, पाबूजी या गोगा जी। तो तेजाजी है विद्यार्थियों वो पंचपीरों में नहीं आते। तेजाजी क्या है आपके पंचपीरों में विद्यार्थियों, नहीं सम्मिलित हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के विद्यार्थियों पर बताना है किस जिले में कुबड़पट्टी फैली हुई है। कुबड़पट्टी कहाँ फैली हुई विद्यार्थियों, बाड़मेर, जालोर, नागौर या अजमेर। तो कुबड़पट्टी है वो नागौर अजमेर में। कहाँ फैली हुई दोस्तों, नागौर अजमेर में क्या है आपकी कुबड़पट्टी फैली हुई है। सी भी राइट है, डी भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में त्योहार आगमन है वो कहां से माना गया है, श्रावणी तीज से, कजली तीज से, गणगौर से या शतशुली कब से। बताओ फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में बिल्कुल आपके त्योहार आगमन कब से होता है, श्रावणी तीज से होता है। और अंत कब से होता है, अंत होता है विद्यार्थियों गणगौर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला बताओ, चांद बावड़ी कहां पर है दोस्तों। चांद बावड़ी आपकी बैराट जयपुर में विद्यार्थियों, नीमराण अलवर में, आबंदरी दोसा में या टोडर रेसिंग कोटा में। तो चांद बावड़ी आबंदरी दोसा में, कहां पर है दोस्तों, आबंदरी दोसा में, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब फटाफट क्या कमेंट करें दोस्तों, कितने प्रश्न आपके सही हुए। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और शेयर करें विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्लास मिलती रहे और घर बैठे आप शानदार तैयारी करते रहो, ठीक है विद्यार्थियों। और कमेंट करें ये क्लास कैसी लगी।